कि बारात आ गई है, सब लोग मंगल कलश सजाई हैं, पहुंच गई। दुल्हा जी के आरती उतारने के लिए श्री दशरथ जी हाथी पे बैठे हैं, मगही पान चबा रहे हैं। मगही का पान बड़ा प्रसिद्ध होता, बनारस और मगही बड़ा सुंदर पान होता। मगही बिहार में ऐसा पड़ता है, मगही बिहार में तो पड़ता ना हो, मगही का पान बड़ा प्रसिद्ध है, बनारस से भी ज्यादा प्रसिद्ध है। उस समय मगही का पान बड़ा फेमस था। महाराज दशरथ मगही पान चबा रहे हैं। सजन का स्वागत करने के लिए, दुल्हा का स्वागत करने के लिए सखियां गाने लगी। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन का स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन का स्वागत करो। स्वागत करो सखी स्वागत करो, स्वागत करो सखी स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन का स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन का स्वागत करो। दुई दुल्हा क्यों गोरे दर्शत, दुई दुल्हा क्यों गोरे दर्शत। कहती हैं दो दुल्हा गोरे हैं, दो काले हैं, क्यों? पिताजी तो गोरे हैं, लेकिन दुल्हा दो सरकार काले हैं, दो गोरे हैं, क्या बात? दुई दुल्हा क्यों अरे गोरे दर्शत, दुई दुल्हा क्यों गोरे दर्शत। दुई क्यों सामल गात, सजन का स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन का स्वागत करो। समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे। समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे। और मगही पान चबात, सजन का स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन का स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन का स्वागत करो। सखी प्रेम से ताली बजाते हुए बड़े भाव से पर कहती हैं समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत है। क्या करतूत? अरे दो गोरे और दो काले, इनकी कितनी पत्नियां हैं भैया? अरे लग रहा है कोई काली हैं कोई गोरी हैं, अवश्य कोई ना कोई काली होंगी, इसलिए समधिन को गाली देते हुए मीठी मीठी बात कह रही हैं। अरे समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत है। सखी तब पर भी इनको लाज नहीं आ रही है और ये मोछों पे ताव फेर रहे हैं, देखो आओ आओ स्वागत है। अरे समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन का स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन का स्वागत करो। सखियों ने स्वागत किया है, मंगल गीत गाया है। गोस्वामी जी कहते हैं सुनैना मैया तो बार बार हृदय से लगा रही हैं, निछावरी ले रही हैं। वारे मेरी किशोरी, इतना सुंदर वर मिला है, इतना सुंदर। दोनों हमारी चारों बेटियां और चारों दुल्हा आहा सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। गोस्वामी जी कहते हैं बड़े प्रकार से पहुनाई हुई। श्री किशोरी जी ने कहा इतनी लंबी चौड़ी बारात लेके आ गए हैं अयोध्या से, इनका स्वागत कैसे होगा, हमारे पिताजी कैसे स्वागत करेंगे? इसलिए अष्ट सिद्धियों को आदेश दिया। अष्ट सिद्धि नौ निधियां जा करके अयोध्या वासियों की ऐसी चकाचक सेवा की। गोस्वामी जी कहते हैं कि विविध भांति होई ही पहुनाई,
प्रिय न काही अस सासुर आई। ऐसा ससुरारी में स्वागत किसी का हुआ ही नहीं, इतना स्वागत हुआ। महाराज भगवान आए, तब तब राम लखन निहारी, होई ही सब पुर लोग सुखारी। राम जी को, लक्ष्मण जी को देख करके पूरा नगर प्रफुल्लित हो गया। सब उपमान को कह दास तुलसी, कतहु को विद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे यही अहे। महाराज उपमा कोई नहीं कह सकता। आज संसार में सारी उपमा इनकी जोड़ी के आगे बेकार है। अब महात्माओं ने मंगल दिन मुहूर्त निश्चित किया। कौन महात्मा आए? ब्रह्मा जी दाढ़ी वाले बाबा बन के चले आए। भगवान शंकर बोले लगन पत्री लिखने वाले के रूप में चले आए। माँ पार्वती भगवान श्री राम जी के पक्ष में हो गई, माता सरस्वती श्री किशोरी जी के पक्ष में हो गई। सब कहते हैं हम धन्य हैं, मिथिलापुरवासी कहते हैं हम धन्य हैं। पार्वती जी कहती हैं देखो किशोरी जी धन्य हैं, श्री सरस्वती जी कहती हैं किशोरी जी धन्य हैं, सखी बन करके आई हैं। पार्वती अम्बा कह रही नहीं नहीं, श्री राघव जी धन्य हैं। ये धन्य राघव जी हैं, धन्य किशोरी जी हैं। सब आपस में कहती हैं। इतने में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मिथिलावासी कहते हैं ना भैया किशोरी जी धन्य हैं, ना राम जी धन्य हैं, हम मिथिलापुरवासी धन्य हैं। कैसे? अरे कोटि करोड़ों करोड़ वर्ष तो मनुष्य शत्रुपा ने तप किया, तब जाके राम जी वरदान में इनको मिले। हमने क्या किया? हमने कोई तप नहीं किया, मिथिलावासियों को सहज मिल गए। करोड़ों करोड़ों जन्मों तक जब जीव तप करता है तो कैसे कैसे आदमी तप करते, तो कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन करा, वहीं अंतराम कही आवत नाही। जब जन्म जन्मांतर तक कोई करोड़ों बार नाम जपता है तो राम कहने में नहीं आता। धन्य है मिथिलावासी, कहना नहीं, राम जी स्वयं आ गए। ऐसे 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 मिथिलावासी धन्य हैं। मिथिलावासी कहते हैं हम लोग धन्य हैं। अयोध्यावासी श्री राम जी को धन्य कह रहे हैं, मिथिलावासी श्री किशोरी जी को धन्य कह रहे हैं। दोनों एक दूसरे की धन्यता की बड़ाई कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इतने में ब्रह्मा बाबा ने मंगल मूल लगन को शोभा। हमारे यहाँ अवध की परंपरा बड़ा सुंदर विवाह का लगन मुहूर्त निश्चित किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि गए बीत कछु दिन एहि भांति, कछु दिन एहि भांति, ए जी ऋतु अगहन मास। हाँ सखी हिम ऋतु अगहन मास। हे प्रमुदित पुरजन सकल बराती, ए जी सकल बराती, ए जी हिम ऋतु अगहन मास। हाँ सखी हिम ऋतु अगहन मास। मंगल मूल लगन दीनु आवा, ए लगन दीनु आवा, ए जी हिम ऋतु अगहन मास। हे सखी हिम ऋतु अगहन मास। ग्रह तिथि नख तो जोग बर बारो, ए जोग बर बारो, ए हिम ऋतु अगहन मास। हे सखी हिम ऋतु अगहन मास। अरे लगन सोधी विधि की न विचारो, ए विधि की न विचारो, आज हिम ऋतु अगहन मास। आज हिम ऋतु अगहन मास। आज हिम ऋतु अगहन मास।
महाराज ब्रह्मा जी ने, विधाता ने स्वयं लगन पत्री रखी। क्या लगन मुहूर्त रखा गया कि हिम का महीना, हिम ऋतु माने अगहन का महीना, हिम ऋतु अगहन मास, और राम विवाह पंचमी तिथि, अगहन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान के विवाह का शुभ मुहूर्त निर्धारित किया ब्रह्मा बाबा ने। अब सब लोग आए हैं, विवाह, चारों दुल्हा चारों दुल्हन एक आसन पे बैठे। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई। जिनका नाम लेने मात्र से जीवन के सकल अमंगल मूल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान राम राघवेंद्र का विवाह हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, घोड़े को नचाते हुए दुल्हा सरकार आ रहे हैं, राम जी घोड़े को नचा रहे हैं। मिथिला की एक बड़ी प्यारी सखी ने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं, जही तुरंग पर राम विराजे, गति विलोक खग नायक लाजे। जिस घोड़े पे राम जी बैठे थे उसकी गति इतनी तीव्र थी, इतना मीठा मीठा चल रहा था, तेजी से फिर मीठा, फिर तेजी से फिर मीठा, नाचते हुए घोड़ा चल रहा है। भरत जी घोड़े को नचा रहे हैं, विवाह में अति प्रसन्न सब लोग घोड़े को नचा रहे हैं। नचाते हुए जैसे ही एक मिथिला की सखी ने देखा तो गा दिया कि घोड़वा छमकावत आवई, दो लाइन, एक घोड़वा छमकावत आवई, अरे श्यामला पहुनवा देखो सहेलिया मोरी है, देखो सहेलिया मोरी है, मौरिया के रूप वानिहा, देखो सहेलिया मोरी है, मौरिया के रूप वानिहा, देखो सहेलिया मोरी है, मौरिया के रूप वानी। ए घोड़वा छमकावत आवई, घोड़वा छमकावत आवे, श्यामला पहुनवा देखो सहेलिया मोरी है, मौरिया के रूप वानिहा, देखो सहेलिया मोरी है, मौरिया के रूप वानिहा, देखो सहेलिया मोरी है, मौरिया के रूप। जौने घोड़े दुल्हा बाबू, जौने घोड़े दुल्हा बाबू, लटके लट लट कनिया देखो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब सिंहार, देखो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब निहार, देखो सहेलिया मोरी है, ए मौरिया के अजब बहार, हाँ मौरिया के अजब बहार, देखो सहेलिया। जिस दरवाजे से भगवान आ रहे हैं सब सखियां खड़ी हो गई हैं। जही बरबाज राम असवारा, ते सादर न बरने पारा। महाराज वर्णन नहीं कर पा रहे हैं शारदा कैसे भगवान का स्वरूप सुंदर, मौर पहने हैं, लट लटकनियां लटक रही हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रुद्राणी ब्रह्माणी बारात में आकर के सब ताली कासा बजा के नाचने लग गईं। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सच सहज से चलेंगे तो कैसे, बोले जैसे तेजी से चल रहे हैं तो ऐसे लग रहे हैं जैसे बकरा भाग रहा है। सखियां विनोद कहती हैं, जैसे कहती हैं, अरे सखी ये देखो दुल्हा कैसे चल रहे हैं, बोले बकरे की तरह चल रहे हैं, अरे जल्दी जल्दी चल रहे हैं। तब तो राम जी धीरे हो गए। जब धीरे धीरे चलते हैं तो कहती हैं, अरे देखो जैसे कोल्हू का कोई बैल चलता है वैसे धीरे धीरे चल रही हैं। धीरे धीरे बड़ा विनोद करती हैं मिथिलानियाँ। गोस्वामी पाद कहते हैं सब सखियां गाती हैं। एक सखी आई, बोले अरे परेशान ना करो, दुल्हा जी हैं, इनको ज्यादा परेशान करोगी तो किशोरी जी से विवाह करने से मना कर देंगे, सब गड़बड़ हो जाए, धीरे धीरे चलने दो। सखियां गाती हैं, राघो धीरे चलो ससुरार गलियां, राघो धीरे चलो ससुरार गलियां, राघो धीरे चलो ससुरार गलियां, ससुरार गलियां, ससुरार गलियां, ससुरार गलियां, पहुना
धीरे चलो ससुराल गलियां राघव धीरे चलो। अरे मिथिलापुर की ये नारी नवेली, मिथिलापुर की हे नारी नवेली, है मोहित छवि लखी, मोहित छवि लखी रंग ललिया राघो धीरे चलो ससुराल गलियां राघो धीरे चलो ससुराल धीरे चलो ससुराल गलियां ससुराल गलियां ससुराल गलियां ससुराल गलियां पहुना धीरे चलो ससुराल गलियां धीरे चलो। अरे पीत ऊपर ना कानन कुंडल, पीत ऊपर ना कानन कुंडल, लटकत माथे मणि मोरिया राघो लटकत माथे मणि मोरिया राघो धीरे चलो ससुराल गलियां राघो धीरे चलो ससुराल गलियां ससुराल गलियां ससुराल गलियां ससुराल गलियां राघो धीरे चलो ससुराल गलियां राघो धीरे चलो राघो धीरे चलो। ससुराल की गलियां में राघव जी धीरे धीरे चलने लगे। सखियां ले गई हैं। अब एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल भांति सम साजु समाजु सम समधि देखे हम आजु। आज समान रूप से समधि देख रहे हैं। दशरथ जी सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं, श्री जनक जी अपना सर्वस्व दान देना चाहते हैं, लेकिन बार बार श्री जनक जी दशरथ जी आपस में समझा रहे हैं एक दूसरे को। जनक जी कहते हैं आप बड़े, दशरथ जी कहते हैं नहीं सरकार आप बड़े, आपने पुत्री दिया है। जनक जी कहते हैं आपने अपने पुत्र को हमें दिया है। इस प्रकार से दोनों परस्पर कह रहे हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के देत पावड़े अरघु सुहाए सादर जन कुमंड पहिलाए। कहते हैं वामदेव आदि ऋषय पूजे मुदित महिष दिए दिव्य सिंहासन सब सन लही आशीष। सबसे प्रणाम करके राघव जी सिंहासन पे बैठे हैं। कहाँ? बोले पीढ़ा पे बैठे हैं। बहुर कीन कौशलपति पूजा जान ईस समभाव न दूजा। जैसे मानो साक्षात ब्रह्म हो उनकी पूजा कर रहे हैं। कौशलपति पूजा कर रहे हैं। कौशलपति का पूजा जनक जी किए हैं और फिर जनक जी श्री राम जी का पूजन कर रहे हैं। पूजे भूपति सकल बराती समधि समसादर सब भांति। इस प्रकार से सबको अब कहते हैं विप्रबधु कुल वृद्ध बुलाई करी कुल रीत सुमंगल गाय। महाराज राम जी का विवाह इतना पवित्र है कि रात भर गाइए, दिन भर गाइए, 9 दिन गाइए, 1 महीना गाइए, 9 वर्ष गाइए, गाते रहेंगे लेकिन वो समाप्त होने वाला नहीं। सब लेकर के आई सखियां मंगल गा रही हैं और श्री किशोरी जी आगे आगे चलें। चली ल्याई सीतही सखी सादर साज सुमंगल भामिन। खूब सुंदर सजा करके श्री किशोरी जी आई हैं। वाम भाग में बैठी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं आचारु करी गुरु गौरी गणपति मुदित विप्रन पूजहि सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावहि मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि समय मुनि मन महु चहे भरे कनक को पर कलश सो तब लियहि परिचारक है। अब बढ़िया कनक कलश में दोनों बर कन्या बैठे, बर दुल्हन बैठे
एक आसन में बर दुल्हन बैठे हैं, चारों दुल्हा चारों दुल्हन बैठे हैं। अब तो महाराज लागे पखारन पाए पंकज प्रेम पुल कावली। अब महाराज जनक जी पांव पखार रहे हैं, सखियां सब गा रही हैं। गोस्वामी पाद कहते हैं जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुन हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुज सुमन सुजान। अब तो महाराज चारों दुल्हा चारों दुल्हन का विवाह संपन्न हो रहा है, खड़े हुए हैं, भावरी देने लगे हैं। अरे कुंवर कुंवरी कल भावर देही भावर देही, नयन लाभ सादर सबले एही, नयन लाभ सादर सबले। जाई न बरनी मनोहर जोरी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो कि थोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। राम सिंह सुंदर प्रतिछाही सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंभन माही, जगमगात मणि खंभन जगमगात मणि खंभन। महाराज अयोध्या वासियों से रहा नहीं गया, सब जय जयकार करने लगे, मिथिला वाले गाने लगे। बड़ा सुंदर भाव है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हे आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। हे जी निहाल सखिया, हे जी निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। आखियों न सुन ली, अरे आखियों न देख ली, सुन ली न कान है, आखियों न देख ली, सुन ली न कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, ए जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा भांवरी दे रहे हैं, चारों दुल्हन के साथ में बड़ा सुंदर दृश्य है। मिथिलानियां सब गा रही हैं बड़े भाव से, कह रही हैं सरकार आज तो गगन भी मगन है, धरती भी मगन है। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया। ए बाल
वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अरे जिनका लागे जोगी मुनि सिद्ध तप कैलन, जिनका लागे जोगी मुनि सिद्ध तप कैलन, से ही आज मिथिला में मेहमान बनलन, से ही आज मिथिला में मेहमान बनलन। अब तो लोढ़ा से सेकाई इनके गाल सखिया, अब तो लोढ़ा से सेकाई इनके गाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, ए चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोल चारों दुल्हा सरकार की जय, चारों दुल्हन की जय। चारों दुल्हा दुल्हन एक साथ आए हैं, जस रघुवीर ब्याह विध बरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। अब दुल्हा दुल्हन बैठे हैं, विवाह हुआ, राम से सिर सिंदूर देहि। श्री राम जी ने श्री किशोरी जी के मांग में सिंदूर भरा है। उनकी मांग में सिंदूर भरने का अभिप्राय की संकल्प लेना, आज से आप हमारे इशारे पे चलना है आपको, और हम आपके कहने अनुसार चलेंगे। लेकिन कैसे? सदाचरण करते हुए, माई बाप को भी मानेंगे, केवल माँ बाप को छोड़ेंगे नहीं। बस आज के समय में उल्टा हो गया, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, ससुरार प्यार भई जबते, जैसे ही ससुरार प्यारी हुई वैसे ही माई बाप भूल जाते हैं और केवल पत्नी हम दो हमारे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार में सामंजस्यता स्थापित करना अगर कोई सिखाता है तो मानस सिखाती है। रामचरितमानस से ये पता चलता है कि परिवार को कैसे जोड़ के रखा जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार से, वस्तु अनेक करिए किम लेखा, कहीं न जाए जा नहीं जन देखा। महाराज बहुत प्रकार से वस्तु दिया। सिए स्वाम, अब महाराज भगवान बैठे हैं, श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लसावन। हमारे अयोध्या जी में बड़ा सुंदर गाया जाता है। भगवान बैठे हैं, सखियां गा रही हैं और जीम रहे हैं, प्रसाद पवाया जा रहा है। मिथिला में जब कभी जाइए तो मिथिलावासी अगर कोई पहुना मिल जाए, अरे पहुना तो छोड़िए, कोई अयोध्यावासी मिल जाए तो 56 प्रकार के व्यंजन रखते हैं। और बीच में हम तो एक बार देख करके पछता गए, एकदम हालत खराब हो गई सरकार। बैठे बीच में और 56 से 57 प्रकार की कटोरी सामने, किसको खाओ किसको छोड़ो, केवल थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो भी पेट भर जाएगा। ये मिथिला का रिवाज है। दुल्हा को जब तक खिला नहीं दें तब तक मानने वाले नहीं। अयोध्यावासी पहुंच जाए, कोई भी राम जी के नाम पे पहुंच जाए तो उसकी सेवा तो पक्का चकाचक होनी है। महाराज मिथिलानियां बैठी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्याम शरीर सुभाय सुहावन, सुभाय सुहावन, देखो सिया के पिया, शोभा कोटि मनोज लजावन, मनोज लजावन, देखो सिया के पिया। अरे
जावक जुग पद कमल सुहाए, पद कमल सुहाए, देखो सिया के पिया। मुनि मन का दुख रहती जिन छाए, रहती जिन छाए, देखो सिया के ए पीत पुनीत मनोहर धोती, मनोहर धोती, देखो सिया के पिया। हरति बाल रवि दामिन ज्योति, दामिन ज्योति, देखो सिया। भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। कितना बढ़िया पीली धोती पहने, कैसा स्वरूप है। दामिन मानो बिजली को भी फेल कर रहे हैं। जय हो, देखो सिया कल किंकनी कटि सूत्र मनोहर, कटि सूत्र मनोहर, देखो सिया के पिया। बाहु विशाल विभूषण सुंदर, विभूषण सुंदर, देखो सिया के पिया। पीत जनेऊ महाछवि साजे, महाछवि साजे, देखो सिया के पिया। हे बाहु कर मुद्रिका चोर जनुराजे, चोर जनुराजे, देखो सिया के पिया। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, सुभाय सुहावन, देखो सिया के पिया। शोभा कोटि मनोज लजावन, मनोज देखो सिया के पिया। महाराज भगवान को मीठी मीठी गारी दे रही हैं कि सरकार पाते जाइए। एक मिथिला का बड़ा सुंदर भाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्याम शरीर सुभाए सुहावन। श्यामले सरकार बड़े सुंदर लग रहे हैं। जो भी व्यंजन आया है आप कृपा करके पाइए। और बड़े भाव से गाती हैं। प्रिय जेम लिया मैंने पा लीजिए। प्रिय पाहुन रुचि सोचे में। सरकार आपके योग्य कोई व्यंजन नहीं बना है। आपके सरकार आपके अलावा आपके अनुकूल हम व्यंजन नहीं बना पाए हैं, लेकिन जो बनाए हैं उसको प्यार से आप पाइए। और सखियां गा रही हैं। आहा के जोग किछु बन लो न व्यंजन प्रिय पाहुन रुचि सोजे मिलिया। ए प्रिय पाहुन रुचि सोजे मिलिया। जानब तखन, देखिए ये मिथिला भाषा में है, बड़ा सुंदर भाव है। अरे जानब तखन कहो आहा जखन ही। जानब तखन जखनी। हम तब जानेंगे राघव जी जब आप हमारी कोई वस्तु और मांग के लेंगे। ऐसे नहीं कि एक बार खाए छोड़ दिए। आप मांगिए, दोबारा लीजिए, तब हम जानेंगे कि आप हमारे प्रिय वस्तु को स्वीकार। जखन ही जानब तखन जखन ही। आमुख वस्तु कनी और दिया पाहुन। आमुख वस्तु कनी और दिया प्रिय पाहुन रुचि सोजे मिलिया। प्रिय पाहुन रुचि सोजे मिलिया। सखियां सब भगवान
मन विनय सुनावती मोद मुदित मन विनय सुनावती मोद मुदित मन विनय सुनावती मोद मुदित मन विनय सुनावती। हे जी सोनी सोनी मुस्कत सिया के पिया आपाहुन सोनी सोनी मुस्कत सिया के पिया प्रिय पाहुन रुचि सोजे मिलिया हे प्रिय पाहुन रुचि सोजे मिलिया हे प्रिय पाहुन रुचि सोजे मिलिया हे प्रिय पाहुन रुचि सोजे मिलिया। बोलो दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। बहुत प्रकार से मिथिला में इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बहुत दिनों तक मिथिला में बारात रही। एक दिन फिर भगवान जब पाने लगे, सखियों ने कहा सरकार पहला बासी खिलाया जाता है जिसे कलेऊ कहते हैं, शाम का बना हुआ भोजन सवेरे खिलाया जाता है तो कलेऊ कहते हैं। कलेऊ खिलाने लगी, 56 प्रकार के व्यंजन ठाकुर जी खाने के लिए उद्यत नहीं हुए। तो सखियों ने कहा सरकार क्या नेग चाहिए, कोई चीज चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, जनक जी को बुलाया जाए, आपको हम क्या दे सकती हैं, मांगिए सरकार, आप जो कहेंगे हम सब देंगे। जनकपुरवासी मिथिलापुरवासी भगवान कहते हैं नहीं नहीं, हल्का फुल्का नेग हम नहीं लेंगे, हम तो नेग लेंगे तो बढ़िया सा नेग लेंगे। क्या नेग लिया? भगवान ने कहा देखिए हमारा शर्त यही है कि श्री अयोध्या जी से जितने कुंवारे लड़के आए हैं उन सब की शादी यहाँ मिथिला में योग्य वर देख करके कर दी जाए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान की शर्त मंजूर हुई और तब एक दिन किसी और की शादी, दूसरे दिन किसी और की शादी, सब मंगल गान होने लगा। इस प्रकार से सब अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए और सबका विवाह होते 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 कुछ दिन और रह जाइए, कुछ दिन और रह जाइए, पहुना जी चलना चाहते हैं। सखियां गाती नहीं नहीं सरकार कुछ दिन और रहिए, आपकी सेवा हम करेंगी। अरे आपको तो आपकी माता जी ने उबटन नहीं लगाया, हम आपको 6 महीने में काले से गोरा बना देंगे। आपसे निवेदन करते हैं कुछ दिन और रहिए सरकार, आप कुछ दिन और रहिए मिथिला में कुछ दिन। ए पहुना अब मिथिले में रहो ना, हे पहुना अब मिथिले में रहिए, हम तो चाहते हैं सदा सर्वदा के लिए मिथिला में रहिए। भगवान ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। माताएं अंतिम दिन जब भगवान जाने लगे इससे पूर्व बड़े सुंदर भाव से कहती हैं, बड़ा विनोद करती हैं कि अब टन्ना लगवलिन इनकर, कहती हैं कि अब टन्ना लगवलिन इनकर बहिन महतरिया है, अरे कौशल के नाव हसवलिन रही के फूहरिया है, कौशल के नाव हसवलिन रही के फूहरिया है। अब टन्ना लगवलिन इनकर बहिन महतरिया है, अब टन्ना लगवलिन इनकर बहिन महतरिया है, कौशल के नाव हसवलिन ए रही के फूहरिया है, कौशल के नाव हसवलिन ए रही के फूहरिया है। अब टन बिना दुल्हा बाबू, अब टन बिना दुल्हा बाबू रही गई ने करिया है, अब टन बिना दुल्हा बाबू रही गई ने करिया है। कैसे? भादव के अमौसा जैसन रात अनहरिया है, भादव के अमौसा जैसन रात अनहरिया है, भादव के अमौसा जैसन। अरे मन करे दीती ही अपने, मन करे दीती ही अपने समधिन के गरिया है, मन करे दीती ही अपने समधिन के गरिया है।
आगे नहीं बोलेंगे। बोल राम राघवेंद्र सरकार की। क्योंकि राम जी हमारे माई बाप हैं, हम उनको गाली नहीं दे सकते, आगे नहीं बोलेंगे। श्री किशोरी जी महाराज की जय। बड़ा सुंदर भाव है। बड़ा हवन धीर हो पहुना के गरिया जनी, कोमल स्वभाव इनकर सब विद सराहे लायक। भीतर से तो बाणे जैसे गंगा जी के नीर हो पहुना के गरिया जनी। बड़ा सुंदर भाव है। फिर कभी ठाकुर जी अवसर देंगे तो इन भावों का अवलोकन करेंगे। यहाँ पे विवाह का प्रसंग प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखहीं जन को सहित अनुरागा। श्री किशोरी जी का विवाह हुआ है, संपन्न हुआ है। अब बारात चलने को प्रस्थान करती है। बारात चली है, श्री किशोरी जी को विदा किया है माँ ने। किसी बाप और किसी माँ के लिए सबसे दुखद क्षण तब होता है जब वो अपनी बेटियों को विदा करते हैं। बेटियां पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री एक कुल को नहीं सदा दोनों कुल को पवित्र करती है। माँ किशोरी ने एक पिंजरे में एक सोने के तोते को रखा, सोने के पिंजरे में सुख सारिका कनक पिंजरही, कनक के पिंजरा में सुख रूपी सारिका को मानो सरस्वती रूपी तोते को रखा था। ये तोता कोई सामान्य नहीं है। पद्म पुराण में चर्चा आती है, वाल्मीकि जी ने जब पहले से ही रामायण रच के रखा था तो तोता तोती, जब श्री किशोरी जी छोटी छोटी थी, श्री किशोरी जी छोटी सी थी, तो वाल्मीकि जी के आश्रम में तोता तोती रहने वाले थे। वाल्मीकि जी के आश्रम में वाल्मीकि रामायण सुन करके और मिथिलापुरी में जा करके बैठ के गाते थे। एक दिन की घटना है, श्री किशोरी जी जा रही थी मार्ग में, तो आम के वृक्ष पे तोता तोती बैठ करके बात कर रहे थे कि देखो एक जनक की पुत्री होगी जिसका नाम सीता होगा, उसका विवाह श्री दशरथ नंदन राम के साथ होगा। दोनों बड़े ही गुण संपन्न होंगे, दोनों भगवत स्वरूप होंगे, इन दोनों का विवाह होगा। आगे ऐसे ही चर्चा कर रहे थे तोता तोती। तो किशोरी जी ने सखियों से कहा इस तोते को पकड़ो। तोता तोती गर्भिणी थी, तोती के गर्भ में बालक था, तोती गर्भिणी थी, उड़ नहीं पाई, तोती पकड़ा गई, उसको रख लिया। तोते ने कहा देखो मेरी तोती को छोड़ दो वरना मैं प्राण छोड़ दूंगा। तोते को भी पकड़ लिया, तोती मर गई, तोते को पकड़ लिया और तोते को पाल लिया। पूछा तुम कहाँ से सीखे हो, तुमको किसने बताया? बोले मैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने वाला तोता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे सब मालूम है। सारा प्रसंग सुनने लगी श्री किशोरी जी और उनको कनक के पिंजड़े में रखी। आज वही तोता को पाली हैं। तोती ने श्राप दिया, जिस प्रकार से मैं पुत्र विहीन, मैं अपने पति के विरह में दुखी हो रही हूं और मेरे गर्भ में मेरा बालक है, मैं पति से दूर जा रही हूं, उसी तरह से मैं श्राप देती हूं कि तुम भी जब गर्भवती होगी हे सीते तब तुम्हारे पति तुम्हारा त्याग करेंगे। ये वही श्राप तोती का लगा और वही श्राप पा करके भगवान श्री राम जी ने अंत में सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की कृपा भई। श्री किशोरी जी तोते को पढ़ाती हैं, बड़ा प्रेम से पालती हैं। तोता श्री किशोरी जी के बिना अब नहीं रह पाता। कनक के पिंजड़े में श्री किशोरी जी ने तोते को देखा, बार बार सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरहि राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुन धीरजु पहिराई न केही। बार बार माँ की ओर देखती है, माँ अब मैं विदा ले रही हूं। माँ के आंखों से तो अविरल अश्रुधार बह रहा है। माता जी किशोरी जी की ओर देखती हैं, आज मेरे आंगन को सुना करके मेरी बेटियां जा रही हैं, मेरे आंगन को कौन भरेगा? अब यहाँ किसकी किलकारियां गूंजेंगी? मेरी बेटियां चली जाएंगी तो कौन माँ माँ बुलाएगा, कौन मुझे? जनक जी सोचते हैं, आज विदेहराज जनक के आंखों में आंसू हो गया। जनक जी सोचते हैं, सीता जी को देखते हैं तो धीरता भागती है। कितना भी बड़ा धैर्यवान पिता हो और पुत्री की विदाई का क्षण हो तो महाराज उससे रहा नहीं जा सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, किसी यही बिलो की धीरता भागी, सियही बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत
परम विरागी। बड़े वैराग्यवान कहलाते थे जनक जी। आज श्री किशोरी जी जा रही हैं तो धीरता भगले। लीन राय उर लाई जान की, बार बार कहते बेटी अब तो छोड़ के चली जाओगी, एक बार अपने पिता के वक्षस्थलों से लग जाओ। आज मेरे आंगन को सुना करके जा रही हो बिटिया, लेकिन सास ससुर का ख्याल रखना, अपने पति का ख्याल रखना, अपने पति को ही परमेश्वर मानना। पिताजी कह करके गदगद कंठ से और श्री किशोरी जी का आलिंगन करते हैं। लीन राय उर लाई जान की, मिटी महा मर्याद ज्ञान। ज्ञान वैराग्य सब धरा रह गया। जनक जी रोने लगे, आंखों से अविरल धार गिरने लगी। बार बार जानकी जानकी बेटी बेटी। माँ कहती है, माँ तो देखती ही नहीं है। जानकी जी के पल्लू को देख करके माँ मुंह घुमा लेती है। आज मेरे घर को सुना करके मेरी बेटी जा रही है। बार बार कहती है, जानकी अपने पति के यहाँ रहना, बड़ा पावन कर्म करना। बेटी आज से तुम्हारा घर वही है, तुम किसी प्रकार की शिकायत ना लाना। बेटी तुम्हारा सब पति ही हैं, तुम्हारे जो प्राणपति हैं वो बड़े सौंदर्य हैं। और राघव जी को बुला के कहती हैं, राघव जी हमने अपने पलकों की तरह अपनी बिटिया को पाला है, बेटा अगर इससे कोई गलती हो जाए तो इसको क्षमा कर देना। इस प्रकार से श्री राघव जी को विदा किया है। सीय चलत व्याकुल पुरवासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। सिया जी को देख करके सब व्याकुल हो गए, नर नारी सब व्याकुल हो गए। अभी तक तो मंगल गान 6 महीना भगवान की बारात रही, खूब मंगल गान हुआ, खूब विनोद किए। कब आएंगे, कब हमारी श्री किशोरी जी का दर्शन होगा? मन ही मन सब व्याकुल हो। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा। अब पालकी में सवार करके और पहुंचाने चले। बहुरे बहुरे कौशलपति कहीं, अरे आधे रूट दूर तक चले गए। कौशलपति श्री जनक जी को बार बार दशरथ जी कहते हैं, अब वापस हो जाइए, अब वापस हो जाइए। लेकिन मार्ग में और आगे ही जाते हैं, और आगे ही जाते हैं। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जनक प्रेम बस फिरे न चाहीं। बेटिया को देखते हैं तो फिर दौड़ जाते। बारे जनक जी धन्य है। इस प्रकार से चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। बारात चलती है, भूप भवन तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मन मोहा। इधर झांझ मृदंग सहनाइयां बजने लगी। अयोध्या में जब माताओं को पता चला मंगल बारात आ रही है, हमारे बेटा लोग बहुओं को लेके आ रहे हैं, सब दौड़ी हैं मंगल साज लेकर के। झांझी बिवर डिमडिमी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। सब मंगल गाने लगी हैं और बारात का स्वागत करती आई। बारात आई, मंगल में टीका किया। मां कौशल्या ने, गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार से पलकों को, जिस तरह से पलकों को रखा जाता है, इसी तरह से माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा ने चारों बहुओं को रखा है। माता कैकेयी ने जो कनक भवन श्री दशरथ जी ने कैकेयी जी को दिया, वही कनक भवन मुंह दिखाई में श्री कैकेयी जी ने राम जी को दिया, कनक महल को दिया है। अब बोले सुमित्रा जी ने कहा, भाई हम तो क्या दे सकते हैं, तो लखन जी को बुलाया है, श्री किशोरी जी के हाथ को थमाया है। बोले श्री किशोरी, अभी तक तो ये मेरा बेटा था, मेरा पुत्र था, आज से ये तुम्हारा सेवक है, तुम्हारा बेटा है। आज से मैं लक्ष्मण का दान देती हूँ। श्री किशोरी जी को मुंह दिखाई में लक्ष्मण जी मिले। अब कौशल्या मैया क्या करें? कौशल्या मैया ने कहा, बोले श्री किशोरी देखो, मेरे पास तो केवल एक ही धन है, वो है राम। मैं आज से राम का अधिकार तुम्हें देती हूं। राम जी को सौंपा है। बोल श्री राम राघवेंद्र सरकार की। इस प्रकार से बहुत प्रकार से मंगल हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सबविध मंगल हुआ है, अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए। और इस प्रकार से भगवान का लिए गोद करे मोद समेता को कही सके। कौन कह सकता है आनंद इनका? निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो।
निज गिरा गिरा पावनी करन कारण राम जसी हे रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कवि कोने लयो रघुवीर चरित अपार बारी पार कवि कोने लहो ए उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनी जे सादर गावहीं उपबीत ब्याह सुनता है। गोस्वामी जी कहते हैं वैदेही राम प्रसाद श्री जनक जी, श्री जनक तनया श्री किशोरी जी और श्री राम जी के प्रसाद से वो व्यक्ति सर्वदा सुख का अधिकारी होता है। अंत में कहते हैं सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहि तिन कहूँ सदा उछाह मंगलायतन राम जसु। जिनके यहाँ विवाह नहीं होता अगर वो इनका पाठ करें तो उनके यहाँ 100% विवाह हो जाता है। बोल सियावर रामचंद्र की। इत श्रीमद रामचरितमानसे सकल कल विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। बालकांड को विश्राम देते हैं, अन्य कथाओं को सूक्ष्म अवलोकन करेंगे। हमारे पूज्य नारायण दास जी भक्तमाली जी तो 9 दिन तक केवल भगवान का विवाह ही कराते थे, उनको वन नहीं भेजते थे, उनको और कहीं नहीं भेजते, तो उनका अपना भाव था। क्यों? श्री किशोरी जी को अपना भाई मानते थे। श्री किशोरी जी के भाई स्वयं को मानते थे, इसलिए हम लोग उनको प्रेम से मामा जी कहते हैं। क्यों? श्री किशोरी मैया हम लोगों की माई हैं, श्री राम जी बाप हैं, और वो अगर भाई हैं तो हमारे मामा जी हुए। इस तरह से जीवन बिता दिया उस संत ने। बहुत बहुत संतों ने गाया है। कितने कितने संत तो संकल्प लेते हैं कि बालकांड को छोड़ करके और कोई कथा नहीं सुनाएंगे, लेकिन हम सबका सूक्ष्म अवलोकन करते हुए चलते हैं। कथा प्रवेश करती है श्री अयोध्या कांड में। गोस्वामी पाद कहते हैं कि जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम जी विवाह करके आए हैं तब से नित नया मंगल हो रहा है। एक बार राजा बैठे थे, कहाँ? राजा बैठे थे राजसभा में। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा। राजा ने सोचा अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मुकुर कहते हैं शीशा को। मुकुर को देखा, शीशा को देखा तो कानों के पास में बाल सफेद होने लगे। जब कानों के बाल सफेद होने लगे तो समझ जाइए कि अब बुढ़ौती आ रही है। इससे पहले भगवान का भजन करना सीख लें। नहीं भजन करेंगे तो काम कुछ आएगा नहीं। जब काम कुछ नहीं आएगा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहेगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। राजा ने देखा कि मेरे कान के किनारे बाल पक रहे हैं, तुरंत विचार किया। श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जठरपन असोपदेशा। नृप जुबराज राम कहूँ देहूँ जीवन जन्म लाहु किन लेहूं। अब तो मैं राजा राम को बनाऊं, ऐसा समय आ गया है। युवराज की पदवी दूं। जनक जी वशिष्ठ जी को कहा। वशिष्ठ जी गए हैं, राम जी से निवेदन किए, पुत्र तुमको पिताजी ने बुलाया है। सहनाइयां बजने लगी, अयोध्या में मंगल गान होने लगा। इतने में एक श्री माता कैकेयी के ओर से जो दासी आई थी दहेज में, उसका नाम था मंथरा। नाम मंथरा मंदमती कैरी चेरी के कई केर। और वो केकई की चेली थी, मंदमती थी। उसने देखा कि अगर राम राजा बन जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उसने तुरंत विचार किया और उस राज तिलक के अवसर को उसने शोक का अवसर बना दिया। आप सभी लोग जानते हैं श्री किशोरी जी की कृपा से ये सब लीला भगवान को रचनी थी। इसलिए भगवान ने एक बड़ा सुंदर पुस्तक श्री राम किंकर दास जी उपाध्याय जी ने लिखा कि उस समय शारदा देवताओं ने कहा अगर राम जी अगर जंगल में नहीं जाएंगे, अगर राम जी वन में नहीं जाएंगे, राम जी अयोध्या में ही रहेंगे, 56 भोग पाते रहेंगे, तो हम लोगों का कल्याण कैसे होगा। इसलिए शारदा को प्रेरित किया। शारदा किसी का मति नहीं फेर सकी। मति केवल एक की फेरा, वो कौन?
वो कुब्जा का फेरा। और कुबरी के मन में ऐसी बात आई, उसने तुरंत जाकर के कहा कि देखो रानी, तुमसे राजा ने 2 वरदान मांगने को कहा था, तो पहला तो राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग लो, दूसरा भरत जी को राज तिलक मांग लो, राजगद्दी मांग लो। इस प्रकार से उसने कुमंत्रणा दिया और कुमंत्रणा के कारण भगवान को वनवास मिला। भगवान को राम जी को दशरथ जी ने बुलाया, प्रेम से बुलाया। लाला, तुम्हारी माँ बोल तो रहे नहीं दशरथ जी। दशरथ जी चुप हैं। माता कैकेयी काले वस्त्र को पहन करके कोप भवन में लेटी हैं। कोई संत कहते हैं कोप भवन, हमारे यहाँ रोने की भी परंपरा बनाई गई, हमारे यहाँ नाराजगी की भी परंपरा बनाई गई। मर्यादा इतनी होती है कि अगर कोई नाराज होता है तो कोप भवन में जाता। कोप भवन में जाने का मतलब वो बहुत ज्यादा नाराज है। तो श्री कौशल्या जी को पता चला कि कैकेयी जी कोप भवन में है, तो राजा जी को बात पहुंचाई गई। राजा जी समझ गए कि कोप भवन में ऐसे कोई नहीं जाता, कोई कारण होगा। कोप भवन में पहुंचे, माता से पूछे। उन्होंने कहा कि मुझे 2 वरदान चाहिए। देवासुर संग्राम में मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी। उस समय हे राजन, आपने कहा था कि कैके देश की रानी, मैं तुमको वचन देता हूं कि जो तुम मांगोगी वो मैं दे दूंगा। तो आज वो वचन देने का समय आ गया। क्या? पहले वचन दीजिए कि देंगे देंगे देंगे, क्योंकि रघुकुल की मर्यादा है कि प्राण जाई पर वचन, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हे राजन, आप वचन दीजिए। वचन दिया है राजा ने, और इस प्रकार से भगवान को वनवास मिला। भगवान सूक्ष्म ढंग से कह रहा हूं, केवट से मुलाकात हुई। केवट से मिल करके भगवान ने कहा, बोले भैया तुम इस प्रकार से करो जिस प्रकार से तुम्हारी नाव न जाए, तुम हमें गंगा पार करा दो। केवट ने कहा, बोले सरकार, गंगा तो पार हम आपको ऐसे नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु आपके चरणों में बड़ा चमत्कार है। आप कहीं गंगा पार करने के लिए हमारी नाव पे चढ़े तो हमारी नाव उड़ जाएगी, उड़ जाएगी। भगवान ने निवेदन किया, केवट क्या करें? केवट कहता, एक सरकार, एक शर्त माननी पड़ेगी, आपको हमसे पैर धुलाना पड़ेगा। हम आपके श्री चरणों को धोएंगे, तब आपको उस पार उतारेंगे। केवट बार बार निवेदन करता है, भगवान नहीं मानते हैं। लक्ष्मण लाल जी कहते हैं कि लक्ष्मण लाल जी जैसे आंख तरेरे, केवट अरे सरकार के सामने ऊंची ऊंची बातें करता है, पैर धुलाएंगे तब पार करेंगे। तो केवट कहता है कि बरु तीर मारही लखन पे, जब लगी न पाव पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। तब तक तुलसीदास के नाथ मैं आपको कृपाल नहीं पार नहीं उतारूंगा, आपको हमारी बात माननी होगी। भगवान ने कहा, अच्छा वही करो जिससे तुम्हारी बात रह जाए। तो आनी कठौता तुरंत ले आवा, तुरंत कठौता में गंगा जल को भर लाया और भगवान के चरण कमल को धोने लगा। भगवान चरण कमल धुलवा रहे हैं। केवट अपने को जल को पान किया है और अपने पान करके अपने पितरों को स्मरण किया। सब पितर तर गए हैं। भगवान कहते हैं कि वारे केवट, तुम बड़े चालाक हो। श्री किशोरी जी की ओर संकेत करते हैं। केवट नाव में बिठाता है, गंगा मैया से निवेदन करता है, गंगा मैया मेरे नाव में श्री राम राघवेंद्र सरकार है, ये आपके चरणों से निकली हैं। भगवान तो सब जानते हैं, चरणों से निकली हैं गंगा प्यारी, वही गंगा जी के पार हो रहे हैं राम जी। और इतने में केवट जब पार किया है, सरकार जब उतराई देने लगे हैं, तो केवट कहता है कि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजूरिया ये काज क्यों बिगारियो। प्रभु आए मेरे द्वार तो पार मैंने कर दीनो, मैं आऊं तुम्हारे द्वार तो मोहे पार तुम उतारियो। प्रभु नाई से नाई नहीं लेता, केवट से केवट। आप भव सागर के खेवैया हो और हम तो सामान्य गंगा नदी के खेवैया हैं। सरकार आप कृपा करिए, आप कुछ उतराई मत दीजिए। फिर भी श्री किशोरी जी जब बार बार केवट मना करता है, भगवान ने अविरल भक्ति प्रदान की है, केवट चला गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार प्रभु वनपथ में प्रवेश करते हैं। सब ऋषियों को आनंद देते हुए भगवान कहाँ पहुंचे? अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं।
और अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबको आनंद देते हुए भगवान अत्रि मुनि के आश्रम, भरत जी आए हैं, भरत जी राम जी से मुलाकात हुई, सबको प्रसंग को प्रणाम करते हैं। भरत चरित्र तो बहुत अगार है, अगर भरत चरित्र को गाने लगेंगे तो 9 दिन बीत जाएगा। समय के अनुसार हम सभी लोग प्रणाम करते हैं प्रसंग को। श्री किशोरी जी की कृपा से राघव सरकार अरण्य कांड में पहुंचे हैं। मुनिवर परम प्रवीण जोर पान स्तुति करत, नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम अकामिनः स्वधामदम। अत्रि जी ने बड़ा सुंदर श्लोकों से स्तुति की है, और जब स्तुति की है, स्तुति करने के बाद माता अनुसुईया आई हैं। अनुसुईया, अत्रि अनुसुईया वही हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दी थी। कौन नहीं जानता। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता ने श्री किशोरी जी को सती धर्म का शिक्षा दिया है कि देखो बेटा, देखो श्री किशोरी, तुम नारियां कई प्रकार की होती हैं। बोले नारियां कई प्रकार की होती हैं, कैसे? बोले धीरज धर्म मित्र अरुनारी और आपत्ति काल परखिए चारी। ये धीरज धर्म मित्र और नारी को आपत्ति काल में परखना चाहिए। नारियों के प्रकार बताते हुए कहती हैं कि मातु प्रपिता भ्राता हितकारी, मतिप्रद सब सुन राजकुमारी। क्या? कि एक धर्म, एक ही धर्म, एक व्रत पूजा, काय वचन मन पति पद प्रेम। एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही प्रेम होना चाहिए, एक ही पूजा। क्या? काय से, वचन से, काया से, वचन से, मन से, कर्म से पति के पद में पूजा करे, वो नारी है। कहती हैं कि उत्तम के यस। 4 प्रकार की नारियां होती हैं जगत में, 4 प्रकार की नारियां। कौन कौन सी? एक उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाय। उत्तम नारियों का यह स्वभाव है कि स्वप्न में भी दूसरे पुरुष को न देखना, ये उत्तम नारियों का स्वभाव। भैया, उत्तम नारी जो होती किशोरी जी, वो दूसरे पुरुष को स्वप्न में भी नहीं देखती है। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता बंधु निज जैसे। मध्यम कैसे देखती हैं? भ्राता पिता पुत्र, पुत्र के रूप में, भ्राता के रूप में, भाई के रूप में, इस प्रकार से देखती हैं। फिर धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहई। धर्म को विचार करके कि हमको कोई देख न ले, हम दूसरे के साथ घूमेंगे कोई देख न ले, ऐसा विचार करके जो घर में रहे वो निकृष्ट स्त्री होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन अवसर भयते रह जोई, जानेउ अधम नारी जग सोई। पति के रहते हुए दूसरे पति के पास चले जाना, इस तरह से जो आचरण करती हैं वो अधमाधम नारियां 4 प्रकार की होती हैं। हे किशोरी जी, पति वंचक पर पतिरत करई, रौ रौ नरक कोटि सत परई। महाराज 100 कल्पों तक वो रौ रौ नरक को पाते हैं। पतियों के लिए भी यही लागू होता है जो पत्नियों के लिए होता है। क्यों? एक पत्नी के रहते हुए अगर दूसरे पत्नी को लाता है तो वो भी रौ रौ नरक का भागी बनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भाव से कहा। इस प्रकार से मां अनुसुईया ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। और तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए, बड़ा सुंदर भाव हुआ है। रास्ते में भगवान का सरभंग मुनि से मुलाकात हुई है। सरभंग मुनि कहते हैं, सरकार मैं तो ब्रह्मा जी के जात रहो विरंच को धामा। मैं ब्रह्मा जी के धाम जा रहा था, लेकिन सुना कि सरकार नंदकारण्य में आ रहे हैं, तो आपके दर्शनों के लिए आ गया। और जैसे ही देखे नाचते कूदते भक्त के लक्षण होते हैं। कभी जोर जोर से ताली बजाते, कभी रोने लगते, कभी नाचने लगते, कभी गाने लगते। इस तरह से भगवान की कृपा भई। जैसे देखा भगवान को आते हुए तो सरभंग मुनि रास्ते में ही शरीर छोड़ दिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन मैं ही ना। यही हम लोगों का भी आशय होना चाहिए। हे सरकार, हम सब लोग सकल साधन संपन्न हैं, हम सब लोग सकल साधनहीन हैं। सीताराम। और बस सकल साधनहीन हैं। सरकार हम साधनहीन हैं, आप कृपा करिए, हम दीन हैं। जो कछु देयो न मोहिनी होरा, निजपन राख्यो जन मन चोरा। आज किसे आपके श्री चरणों में ही प्रीति मिले। इस प्रकार से भगवान
सरभंग को उतारते हुए और पहुंचे कहाँ, बोले अगस्त जी के आश्रम में। सुतीक्ष्ण जी देखे, सुतीक्ष्ण जी नाचने लगे और मुनि अगस्त कर शिष्य सुन सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोहर आतुर धावा। बहुत सुंदर अगस्त जी से मिले, भगवान वहां विश्राम किए हैं। भगवान ने पूछा कि प्रभु हम कहाँ रहें, किधर हम अपना आश्रम बनाएं। कहा कि आप पंचवटी में निवास करिए। भगवान को इस तरह से सुंदर आदेश दिया। पंचवटी कहते हैं जहां पे 5 प्रकार के वृक्ष हों, और उमरी कहते हैं गूलर को। गूलर, बरगद, पाकड़, बेल, आम, ये पंचवटी होते। पंचवटी जहां पे होता वहां के नीचे की भूमि त्रिवेणी के समान पवित्र होती है। राम जी ने वहीं पे अपना आश्रम बनाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कुछ दिन बाद इनकी मित्रता जटायु से हुई। जटायु जी तो पहले ही दशरथ जी के मित्र थे, दशरथ जी को अपना मित्र मानते थे, और इस प्रकार से भगवान ने विविध लीला की है। भगवान आगे चले जाते हैं, और जब आगे चले जाते हैं चित्रकूट में रहते हैं, तो सब लोग जानते हैं चित्रकूट में जैसे ही निवास किया वैसे ही शूर्पणखा को पता चला कि भगवान आए हैं। देखी एक दिन जा रही थी जंगल में, तो देखी स्वरूप, तो स्वरूप देख सामने ही खड़ी हैं। लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया। लक्ष्मण जी कहे देखो भाई हम तो राम जी के सेवक हैं, और नौकरानी बन के तुमको रहना हो तो बोलो। फिर आई राम जी के पास, राम जी ने लक्ष्मण जी ने राम जी, दोनों आपस में भिजने लगे। तो नाराज हो गई, उसने कहा कि सारे समस्या का जड़ ये सीता ही है। तो जैसे ही सीता जी को खाने दौड़ी, लक्ष्मण जी को भगवान ने आदेश दिया, तो तुरंत लक्ष्मण अति लगाव सो, लक्ष्मण तुरंत नाक कान बिनु कीन, नाक कान काट लिया। नाक कान काटने का अभिप्राय मर्यादा चली गई। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ये रावण की बहिनी है, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुखदहिनी। और इस प्रकार से शूर्पणखा गई कहाँ, अपने भैया खरदूषण के पास। रावण सौतेला भाई है, ध्यान रखिएगा। शूर्पणखा के सगे भाई हैं खरदूषण, और रावण सौतेला भाई है। पहुंची है रावण के पास। रावण ने इसीलिए चौकी पे स्थापित करके रखा है कि कोई आए तो पहले पता चल जाए। खरदूषण को पता चला कि मेरे बहन का नाक कान काट दिया, पहुंच गए मारने के लिए। तो देखा सुंदर स्वरूप, कहा अरे भैया इसको मारा नहीं जा सकता, बड़ा सुंदर है हो, अगर मार देंगे तो यद्यप मेरे बहन का नाक कान काटा है, लेकिन बड़ा सौंदर्य की हानि हो जाएगी। गोस्वामी पाद कहते हैं भगवान ने, सब भगवान समझते अंतर्यामी हैं। गोस्वामी जी जैसे ही राम जी ने सोचा कि इधर खरदूषण आने वाले हैं, तो लक्ष्मण लाल जी को बुलाया। लक्ष्मण लाल जी इधर आइए, श्री किशोरी जी को ले जाके गुफा में चले जाइए। गुफा में चले गए। अब भगवान ने कहा अब हम अपनी लीला दिखाएंगे। लीला दिखाने लगे भगवान। लीला दिखाते दिखाते खरदूषण सा तो अपने तो छिप गए, और राक्षसों पे माया फेर दिया। आपस में राक्षसों के एक दूसरे को, राक्षस में राम दिखने लगे। अब राक्षस में राम दिखने लगे तो राक्षसों एक दूसरे के ऊपर लड़ने लगे। आपस में कट कट के लड़ के मर गए। राम जी को मारना ही नहीं पड़ा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की बिनु भगवंता। अब लग रहा है हरि ने अवतार ले लिया है मुझे तारने के लिए। अब मैं इनसे, मेरे से तो तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मेरे मन में प्रीति नहीं है, मैं तामस शरीर वाला हो चुका हूं, मैंने बहुत अत्याचार किया है। अब राम जी से विरोध करके सीता जी का हरण करूंगा, तब मुझे राम जी जबरदस्ती तारेंगे। ये रावण ने संकल्प कर लिया। रावण बड़ा ज्ञानी था हो, इसीलिए कहते रावण बड़ा पंडित था, पहले ही जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि खरदूषण को भगवान ने तारा है। भगवान ने अब रावण को पता चला, रावण पहुंचा है मारीच के पास में। मारीच से कहता है कि देखो हमें सीता के हरणे में मदद करो। भगवान जैसे ही रावण चला है, राम जी जान गए हैं क्या कि रावण आ रहा है, मारीच को बुलाएगा। इसलिए रावण को भी नहीं ये पता चला। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा जाओ लक्ष्मण लकड़ी लेके आओ। लक्ष्मण जी लकड़ी लेने चले गए, और उसी समय भगवान ने श्री किशोरी जी को बुलाया। श्री किशोरी जी से कहते हैं कि श्री किशोरी जी तुम पावक में रहो। सोनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला।
लोग कहते हैं जो नहीं जानते कि भगवान ने बड़ा अत्याचार किया है। भगवान ने अत्याचार किया कि राम सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। हाँ, एक किसी फिल्म में भी दिखाए कि सीता जी की अग्नि परीक्षा, हम राम नहीं तुम सीता नहीं। पूरी कथवा जनबे नहीं करते तो क्या बोले। राम जी पहले ही श्री किशोरी जी को अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहे। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, अरण्य कांड के 24वें दोहे के पहले दोहे में ही लिपिबद्ध कर दिया। पहले चौपाई में क्या कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। क्या तुम पावक मह करौ निवासा, जो लगी करौ निशाचर नासा। तुम अग्नि स्वरूपा हो, इसलिए मैं यज्ञ नारायण भगवान को प्रकट कर रहा हूं, तुम उनमें समा जाओ, तुम उनके पास चली जाओ। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी। और निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे ही शील रूप सुनीता। ये सीता जी माया रूपी सीता आई हैं और इन्हीं का हरण रावण ने किया। रावण हूं लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, कोई नहीं जानता था। अब भगवान अपनी ललित नरलीला कर रहे हैं, प्रणाम करते हुए चलते हैं। मारीच आया है, मारीच सभी लोग जानते हैं, मारीच ने स्वर्ण का मृग का रूप लिया है और राम जी का नाम लिया है। लक्ष्मण जी को बता के राम जी जाते हैं कि देखो मैं सोने का मृग लेने जा रहा हूं, इससे पूर्व श्री किशोरी जी की रक्षा तुम करते रहना। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। श्री किशोरी जी ने कहा देखो तुम्हारे भैया का नाम लेके कोई पुकार रहा है। अरे हे लक्ष्मण कह रहा है, जरूर भैया पे तुम्हारे संकट है। लक्ष्मण जी ने कहा त्रिलोकी नाथ पे कोई संकट नहीं, जो संकट हरण है उनका संकट कौन बिगाड़ सकता है, कौन संकट उन पे पड़ सकता है। बहुत समझाया, नहीं मानी। श्री किशोरी जी हो तो ना, ये तो शक्ति हैं, रचा था विधान भगवान ने। श्री किशोरी जी ने कहा लक्ष्मण लग रहा है तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। लक्ष्मण जी तुरंत लक्ष्मण लेखा खींच के चले जाते हैं, सभी लोग जानते हैं। जाते हैं, मारीच प्राणांत होता है, मारीच भगवान के अमल कमल पद को प्राप्त होता है। और इधर रावण ब्राह्मण बन करके आता है। रावण ब्राह्मण बन करके भिक्षा लेने आता है, माँ से भिक्षा के रूप में माँ का हाथ पकड़ के, और अनंत आकाश में चला जाता है। गीधराज जटायु मिलते हैं, रास्ते में बड़ा घनघोर युद्ध होता है। गीधराज जटायु का पंख रावण काट देता है। आगे की कथा आती है, जब श्री किशोरी जी को अशोक वाटिका में लेके रावण चला जाता है। इधर भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार भटकते 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 पहुंचते हैं कहाँ, ढूंढते हुए तो देखे तो गीधराज जटायु सामने मिले। उनको भगवान ने पिता के समान, धन्य जटायु सम को नाई, गीध जटायु आमिष भोगी, मांस भक्षी जटायु यद्यपि है, भगवान ने राम राम कह रहा था, अपने गोद में पिता के समान जो गति पिता को नहीं दिया वो गति श्री राम जी ने जटायु को दिया। सब प्रसन्न हो गए, भगवान मन में हंसने लगे, बोले क्या बात है जटायु। जटायु ने सब कहा, रावण लेकर के गया है श्री किशोरी जी को दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा बताई, श्री राम जी दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। रास्ते में माता सबरी से मुलाकात हुई है। माता सबरी अपने गुरु जी के आश्रम में रहती हैं, कौन नहीं जानता है। माता सबरी बहुत दिनों से इंतजार कर रही हैं कि गुरु जी भगवान आएंगे। गुरुदेव ने कहा था, मतंग मुनि ने कहा था कि मेरे राम आएंगे, और सबरी भीलनी की जाई है, इसलिए रामा रामा रटते हुए बार बार सड़क बुहारती है। जूठे बेर ले आती है, खा करके चिक करके। देखिए अधिक स्नेह होता है, जब माँ अपने बच्चे से अधिक स्नेह करती है तो कोई चीज खट्टी ना हो, दूध में चीनी मिलाती है माँ तो अधिक मीठी या खट्टी ना हो उसको चेक कर लेती है, और फिर बेटे बच्चे को पिलाती है। अधिक गर्म तो नहीं है, अधिक ठंडा तो नहीं। माँ इस भाव में सबरी मैया बेर लाती और चीख करके, खट्टा तो नहीं, कहीं राम जी आए तो उनको खट्टे बेर खाने पड़े। ये परम पुनीता माँ ऐसे आती है। भगवान वहां से आ रहे हैं और पंपा सरोवर के पास में ही माता सबरी का आश्रम है। देखा, माता सबरी को देखते ही भगवान प्रफुल्लित हो गए। माता सबरी को भगवान ने देखा, सबरी गाती है कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते हे बीती रे उमरिया, दशरथ नंदन कब आओगे,
दशरथ नंदन कब आओगे, हे सबरी की तुअरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं भिलनी सबरी की जाई, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। मीठे मीठे बेरन से, मीठे मीठे बेरन से भर लाई में छबड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, राम तुम्हारे दर्शन के हित मीठे फल को लाती हूँ, राम तुम्हारे दर्शन के हित मीठे फल को लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से, मीठे मीठे बेरन से भर लाई में अवड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। बोल माता सबरी की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बस 10 मिनट और कथा को पूर्ण करेंगे और भगवान की कृपा से ये कथा पुनः भगवान जब श्री राघवेंद्र सरकार हम सभी पे प्रसन्न होंगे, हम सभी ओबरावासी फिर कथा सुनेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं बिल्कुल सूक्ष्म शब्दों में माता सबरी को भगवान ने नवधा भक्ति दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गोरपद पंकज सेवा, तीसर भगति यमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील निरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सतवा सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस नदीना। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने सबरी माँ को कहा, माँ 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये उपदेश दिया है। पहली भक्ति संतों का साथ, दूसरी भक्ति मेरी कथा में प्रेम, तीसरी भक्ति मेरी कथा का गान, चौथी भक्ति संतों में बिना मेरे कथा का कपट तजगान, बिना कोई कपट के। चौथी भक्ति मेरे गुणगणों को बड़े भाव से गाना। पंचम भक्ति मेरे मंत्र को दृढ़ पूर्वक जपना। छठवीं भक्ति शील यानी आचरण पूर्वक निरंतर सज्जन का साथ करना। सतवीं भक्ति मेरे समान पूरे जगत को देखना और मुझसे अधिक संतों में स्नेह रखना। आठवीं भक्ति, सतवीं भक्ति, आठवीं भक्ति सब जो सपने हो जथा लाभ संतोषा। देखो जैसे स्वप्न में भी संतोष का लाभ हो जाए, इसी तरह से नित्य संतोष का लाभ करना और दूसरों का दोष कभी ना देखना। 8वां सममोहि मैं जग देखा, 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा, दूसरे का दोष नहीं देखना। और 9वां कहा, बोले नवम सरल सब सन छलहीना, जो सरल हो
और सभी प्रकार से छल प्रपंच से दूर हो जाए, मेरे भरोसे रहे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ये भरोसा पक्का हो जाए। बस माँ से कहते हैं कि माँ नौ महु एक हूँ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। ये 9 भक्ति में से एक भक्ति भी जिसके होगा, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष, तो सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे। हे भामिनी, हे सुंदरी माँ, वो अतिशय प्रिय है मुझे। सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, और आप में तो सारे प्रकार से भक्ति है। माँ आपको भक्ति प्रदान करके माँ ने बताया, प्रभु मेरे गुरुदेव ने कहा था कि मैं उनके धाम को जाऊंगी, प्रणाम किया है। कही कथा सकल बिलोक हरि मुख हृदय पंकज पग धरे, तज जोग पावक देह हरि पद लीन भई जह नहीं फरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। हे तुलसीदास, तुलसीदास से जब सब पुराण शास्त्र लिख करके एक बार तुलसीदास जी शरीर को छोड़ने लगे, बड़ा तेज ज्वर हो गया, तो कुछ किसान लोग आए, बोले बाबा आपने बड़ा जोग जप तप यज्ञ बताया है, लेकिन हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे लिए क्या है, कोई मार्ग बताइए, कोई मार्ग बताइए, क्योंकि हम तो मानस भी नहीं पढ़ सकते, सुन भी सकते, कोई मार्ग बताइए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि देखिए, छंद तो प्रबंध बहु शास्त्र तो अनेक, और छंद तो प्रबंध बहु रस कहाँ कहाँ पीजिए। छंद तो बहुत हैं, शास्त्र तो बहुत हैं, शास्त्र तो अनेक, रस कहाँ कहाँ पीजिए। छंद तो प्रबंध बहु कोटिन कल्पहु कहू। छंद तो प्रबंध हैं, अनेक प्रकार के हैं, शास्त्र भी अनेक, रस कहाँ कहाँ पीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं भैया, जन्म जो सुधारी चाहो तो राम नाम लीजिए। अगर जन्म को सुधारना है तो राम नाम लीजिए, यही एक साधन है, और इसी साधन को हमने किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने बात को रखते हुए कहते हैं कि तजहीन अघ जन्म मुक्ति। जो अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाता है वही वास्तविक प्रेम पाता है। माँ ने कहा, बोले प्रभु यहीं पंपा सरोवर के पास में किष्किंधा पर्वत है, यहीं किष्किंधा पर्वत पे सुग्रीव रहते हैं, उनकी आपसे मित्रता होगी, ये मेरे गुरुजी ने बताया है। अब तो गुरुजी की बात सुन करके मतंग मुनि के समाधि का दर्शन करते हुए पंपा सरोवर के पास जाते हैं। वहां हनुमान जी से मुलाकात होती है, हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी विप्र रूप में आते हैं, विप्र रूप धरि कपितः गयो माथ नाय पूछस अत भयो। विप्र रूप में आते हैं हनुमंत लाल जी महाराज और प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी के सामने कपट वेश में आए, विप्र वेश में आए। राम जी ने कहा, राम जी से पूछा आप कौन? राम जी कहते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। अरे महाराज हम राम हैं, ये हमारे छोटे भैया लक्ष्मण हैं, आप कौन? हनुमान जी कहते हैं, जब सुना राम तब प्रभु को प्रणाम करते हैं। पुलकित तन मुखाओ न बचना, देखत रुचिर बेस कै रचना, पुन धर धीर स्तुति करही। पुन बाद में धीरज रख के स्तुति किया। बोले प्रभु मोर न्याय मैं पूछूं तो ही, मैं आपके न्याय को पूछता हूं सरकार, तुम पूछो कस नर की नाई। आप तो हमें मनुष्य की तरह पूछ रहे हैं, आप कृपा करके हम पे कृपा करिए। हे सरकार मैं आपका दास हूं। भगवान ने कहा, कौन सा दास, किसका दास? तब हनुमंतलाल जी तब रघुपति उठाए, बहुत कहते हुए गदगद हो गए, बार बार कहते हैं, एक उमय मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। एक तो मैं कुटिल हृदय, मैं कपट करके आपके पास आया, आप सरलता से सीधा परिचय दे दिए। सरकार मुझे क्षमा करिए, मेरे मित्र सुग्रीव ने यहाँ भेजा है, आप चल के उसका कल्याण करिए। आप आएंगे, आप मिलेंगे तो वो भी धन्य हो जाएगा। बड़ा सभीत है। अरे सुत विलोक हरसी महतारी, जय जय। बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। विप्रन विविध विप्रन दान विविध विधि दीने,
जाचक सकल अजाच कीन्हे। सभी लोग प्रेम पूर्वक बैठे रहेंगे और श्री यजमान जी से अभी भगवान का पूजन हो। रक्षो वरिष्ठ नेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रिगतस्वः मरुदः वृष्णिमातरः शुभं भयावानो विदधे सुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षुषो दृश्ये महिदेवहितं जदायुः शतमिन्नु सरदो अन्तिदेवा जत्रा नक्षत्राजरसं तनूनां मा पुत्रासो जित्रपितरो भवन्तु मानो मध्यारीरिघतार्युगन्तो अदितिर्जोरदितिरन्तरिक्षमाता सपिता सपुत्राः अदितिर्जातमदितिर्जरित्वं मा देवौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्ति रापः शान्तिः। नाथ कृतार्थ भयो मैं तो दर्शन खगराज आयो सुदेव सुकरो अब प्रभु आयो जे काज सदा कृतार्थ रूप तुम कमृद वचन खगेश देखे स्तुति सादर दुख पुंज न सादर तात सुनावो मोहि बार बार बिनवो प्रोतोई नंद करुण कह गिरा विनीता सरल सुप्रेम सुख रघुपति गुण गाह प्रथम अति अनुराग भवानी रामचरित सर कैसे बखान उन्नारद कर मोह अपार कैसे भौरी रावण अवतार प्रभु अवतार कथा पुनि गाय तब से चरित कहे स्मरण लाई बाल चरित कही विविध विधि मनमा बरम छाह ऋषि आगमन कैसी पुनि श्री रघुवीर विवाह गौरी राम अभिषेक प्रसंगा पुण्य वचन राज रस भंगा पुरवासिन कर बिरह विषादा कैसे राम लक्ष्मण संवादा विभिन्न गमन केवट अनुरागा सुर सरयुतर निवास प्रयागा बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट देश अनुपा सूपन काज विकीन कुरु कर दूषण बद बहुरी बखाना जिम सारीच बत कही जय विद भई सो सब ते कही उनि माया सीता कर हरना श्री रघुवीर विरह कछु बरना उनि प्रभु गीत क्रियाज विकीनी बदिक बंद सबरी दीनी बौर विरह वर्णत रघुवीरा देविद गए सरोवर तीरा नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग उन्हें सुग्रीव मिताई बालिबान कर भंग कभी तिलक करी प्रभु कृत शैल प्रवर्सन बास वर्णन बरसा सरदरु राम रोस कपित्रास देविद कपत की पटाए सीता खोज सकल दिशाए फिर प्रवेश की जय भांति कपिन भोर मिला संपान कथा समीर कुमारा नागत भयो भयो पारा लंका का प्रवेश कीना पुंसी ते रजमदीन अनुजा राव ने प्रबोधि पुरदय नाग्यो भोर पदोय आए कब सब जा रघुराई वैदेही की कुशल सुनाई से समेत जथा रघुवीरा उतरे जाए बाहर ने तीर मिला विभीषण जय विधि आए सागर ने ग्रह कथा सुना ते दुबांध कभी सेन जमी उतरी सागर पार गए बसीठी वीर बर जय विधि बाल कुमार निशर की सलराई बरनिस विविध प्रकार कुंभकर्ण खरनाद कर बल पौरु संगार निशर निकर मरण विधि नाना रघुपति रावण समर बखान रावण बन मंदोदरी शोका राज विभीषण देव शोका सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन कीन अस्तुति कर जोर पुरपक्षण कपिन समेता अवध चले प्रभु वाणी गीता जय विधि राम नगर निज आए बायस चरे सेवकाय कैस बहोरी राम अभिषेका पूर्वन निपनीत अनेक तासमस मुसंड बखानी जो मैं तुम सन कही भगवान संतम राम कथा खगना खात वचन अनुचा गयो मोर संदेह सुनो सकल रघुपति चरित भयो राम पदने है तो प्रसाद बायस तिलक मोहि भयो अति मोह प्रभु रंधन रन है बड़े भाव से बजरंगी लाए खबरिया बड़े भाव से बजरंगी लाए खबरिया हो राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया हो बड़े प्रेम से ताली बजाते हो मस्ती में जय हो बजरंगी लाए खबरिया हो राम आते नगरिया लाए सभी लोग खड़े होके बड़े भाव से बड़े प्रेम से घूमते हुए मस्ती में नगरिया राम आते नगरिया आते नगरिया राम आते नगरिया राम आते नगरिया आते नगरिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया हो राम आते बजरंगी आवत
सुनत बचन बिसरे सब दुखा, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई पियूसा, त्रिखावंत जिमि पाई पियूसा। भैया भरत भैया भरत भय बवरिया हो, राम आते नगरिया। भैया भरत भय बवरिया हो, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया हो, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया हो, राम आते नगरिया। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए, बड़े मस्ती में झूमते हुए, बड़े पाव से, दोनों हाथ से ताली उठा करके देखिए। अब आज के बाद तो मैं आप लोगों को परेशान करूंगा नहीं, इसलिए जरा मस्ती में मेरे साथ एक बार कीर्तन कर ही लीजिए। बिना कीर्तन कराए तो छोड़ने वाला नहीं हूं, इसलिए प्रेम से झूमते हुए ओबरा की भूमि को पावन करिए। राम का राज्याभिषेक हुआ बड़े भाव से। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी जय हो। हाँ, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, रघुपति कर किंकर, रघुपति कर किंकर। हाँ, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, दीन बंधु रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भेट उठ सादर, सुनत भरत भेट उठ सादर। अरे मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता। नयन स्रवत जल पुलकित। बजरंगी लाए खबरिया हो, राम आते नगरिया। श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, राजा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। ओ सीता जी है गौर वरण की, सीता जी है गौर वरण की, सीता जी है गौर वरण की, सीता जी है गौर वरण कब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। आज राजा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं।
पीतांबर श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। राजा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। राजा रामचंद्र भगवान की। आप सभी लोग पावन आरती करें मंगल में। मैं बलिहारी तिहारे जाऊं, मैं बलिहारी तिहारे जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, दर्शन पाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। श्यामल तन
पीतांबर सोहे श्यामल तन पीतांबर के मन को मोहे भक्ति जनों के मन को मोहे हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती दास अनाथ हो दास अनाथ दिन गाऊं तेरी महिमा इस दिन गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती तेरी आरती गाऊं। प्रसाद 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 कहाँ है मंच पर। आज अगर ये कार्यक्रम इस मानस भवन में हो पाया है तो इसमें विशेष कृपा इधर आओ इधर। आपकी रही है। आपने एक निवेदन पे सहज भाव से ये मानस भवन हम लोगों को उपलब्ध करवाया है। हरि ओम। कृपया आप लोग से क्षमा चाहेंगे, ऊपर स्टेज पर ना आवे, स्टेज छोटा है। एक आप लोग करके कृपया आए, स्टेज एक पर ना आवे, आप सब लोग नीचे से दर्शन करें। हरि ओम जगनेन जगन्मय जंत देवा। कृपया आप लोग बाहर स्वतंत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आज आप लोग दरवाजे पे लें। कृपया स्टेज पर कोई नहीं आवे भैया, स्टेज पर मत रोके, स्टेज दरवाजे पर, प्रसाद दरवाजे पर, दरवाजे पर। और कन्हैयालाल जायसवाल जी से मैं चाहूंगा कि कथा के समापन पर ये जो अपार जनसमूह आपके साथ को मिल रहा है, आप त्रिवेणी को लेकर के इस माला पूरे ओबरा नगर में आप लोगों के प्यार के लिए चल रहे हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी जनता के बीच आप उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। भाई कन्हैयालाल जायसवाल जी। आए हुए समस्त माताएं एवं बहनें एवं आए हुए जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। धन्यवाद। भाई प्रमोद चौबे जी हमारे बीच उपस्थित हैं, शिक्षा निकेतन के प्रवक्ता। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो हमारी जनता, ये श्रद्धालु भक्तगण हमारे बीच आए हैं और इस कार्यक्रम के आयोजन में जिन लोगों ने महती भूमिका का और हम सभी लोग अपने जीवन को मंगलमय करने के लिए इस मानस भवन के मानस में, इस बहती हुई धारा में, कथा की धारा में स्नान किए, अपने जीवन को मंगलमय किए। आभार प्रदर्शन के लिए भाई प्रमोद कुमार चौबे जी। ए, माला लेवा। माला भैया रुकिए, 10 रुकिए। मिनट सीताराम। जैसा आप कहेंगे। जय श्री राम। भगवान राम, माता सीता की असीम कृपा से यह आयोजन प्रारंभ हुआ और पूर्ण भी हो गया। अरे भाई, हम उन सभी अदृश्य ताकतों को नमन करता हूं जिनकी विशेष कृपा रही इस आयोजन पर, और हम इस कथा में व्यास के रूप में अवध धाम से आए परम श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने हम लोगों के अनुनय विनय को स्वीकार किया और अपने सभी लोगों को साथ लेकर के इस कथा को पूर्ण किया। हम विशेष आभारी हैं भगवान के भक्तों का, जिनकी विशेष कृपा हुई, जो कथा के प्रारंभ से ही मौजूदगी उनकी बनी रही। आप सब लोगों ने देखा, समझा, सुना
इसीलिए भगवान राम की कथा को हम लोगों ने माना कि अरसपान है। श्रद्धालु भक्त जिन लोगों ने भी इस कथा का रसपान किया, उनकी इच्छा और बलवती होती गई। स्वामी जी के साथ आए हुए उन सभी कलाकारों का हम अभिनंदन बंदन स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं विशेषकर सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैया लाल जायसवाल जी का, जिनके बारे में कहने से अधिक समझने की जरूरत है। लोगों ने उन्हें समझा भी है। उनसे हम लोग खुद अनुनय विनय करते हैं कि आप भी अपनी बात लोगों से कहिए। उनका खुद का मानना है कि मुझे करना है, कहना नहीं है। और उसी तरह से नगर के श्रद्धालुओं नर नारियों का उन्हें भरपूर प्यार स्नेह मिला है, प्राप्त हुआ है। हम उनका भी स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। ईश्वर की उनके ऊपर विशेष कृपा है और आगे भी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके ऊपर विशेष कृपा बनी रहे, ताकि वे निरंतर अपने पथ पर अग्रसर होते रहें। और सबसे खुशी की बात है कि जो हमारे इस कथा महोत्सव में भगवान राम का पूरा दरबार सजीव रूप से मौजूद रहा। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ने अपना जो स्वरूप देवगण के रूप में हम लोगों के सामने झांकी के रूप में प्रस्तुत किया, बहुत ही अच्छा रहा। माताओं बहनों का विशेष अभिनंदन वंदन करते हैं, जिन्हों निश्चित तौर पर हम उन सभी के आभारी हैं। विशेष आभारी है आदरणीय श्रद्धेय श्री जेपी यादव जी का, जो इस अवस्था में नियमित कथा का श्रवण कर रहे थे, मंच तक आए। हमें कल ज़्यादा खुशी हुई थी जब हमने देखा कि उनके हाथ में छड़ी नहीं है, बिना छड़ी के आए और मंच तक आरती उन्होंने की। बहुत ही अच्छा लगा। हम उनका अभिनंदन वंदन करते हैं और कन्हैया लाल जायसवाल जी के सहित उनके सभी सपरिवार बंधु बांधवों का हम आभार व्यक्त करते हैं। हम आभार माताओं बहनों का करते हैं, जिनकी मौजूदगी की वजह से यह कथा का आयोजन परिपूर्ण हुआ। हम इस व्यवस्था से जुड़े हुए उन सभी लोगों के आभारी हैं, जिन्होंने तिल तिल जोड़ करके पूरी व्यवस्था को संभाला, बनाया। प्रकाश की व्यवस्था जिसने की, हम उसके आभारी हैं। साउंड की व्यवस्था आदरणीय अनिल पांडे जी और उनकी टीम के लोग उसमें लगे रहे, हम उनके आभारी हैं। हम आभारी हैं रमेश जी का, जो लगातार कार्य व्यस्त होने के बावजूद भी वीडियोग्राफी का वे काम संभाले रहे। यह आसान काम नहीं था। सत्य साईनाथ के जिस दिन पालकी निकली थी, उस दिन ऐसा लगा कि एक दिन 2 कार्यक्रम है, वीडियोग्राफी का काम कैसे होगा। ईश्वर की विशेष कृपा हुई। रमेश जी ने बताया कि हम फौरन आपके यहाँ पहुँच रहे हैं। इन्होंने उस काम को संपन्न कराया। हम उनके आभारी हैं।
कैलाश जी के हम विशेष आभारी हैं, जो बिन बुलाए मेहमान की तरह पूरे कार्यक्रम को उन्होंने संभाला। जहाँ भी 19-20 हुआ उसको ठीक करके उन्होंने 21 किया। कार्यक्रम में वे गुणवत्ता लाए। हम आभारी हैं मुख्य रूप से आदरणीय रमापत द्विवेदी जी का, जो वन दरोगा हैं। इस राम कथा का शुभारंभ उन्हीं के सत प्रयास से हुआ। जैसा नाम वैसा काम, हम समझते हैं कि इसका श्रेय उन्हीं को जाता है, जिन्होंने अयोध्या से आए स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन कराया। उनकी पूरी टीम आई, कथा परिपूर्ण हुआ और टेंट की व्यवस्था संभाल रहे भाई राजू जी का भी हम विशेष आभारी हैं। हम सभी के आभारी हैं। हम आदरणीय कन्हैयालाल जायसवाल जी से निवेदन कर रहे हैं कि स्वामी जी उन्हें याद कर रहे हैं, वे आकर के उनके कक्ष में मिल लें। नियमित कथा में आने वाले उन सभी श्रद्धालुओं के आभारी हैं। हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, शिक्षा निकेतन के प्रधानाचार्य श्री अनिल तिवारी जी भी आए हैं, उनके आभारी हैं। आदरणीय कपिंद्रनाथ पाठक जी कथा के दौरान आए थे, उनके आभारी हैं। आदरणीय देव प्रकाश मौर्य जी कथा के दौरान मौजूद रहे, उनके आभारी हैं। हम सबके आभारी हैं। इसके साथ ही साथ हम सभी श्रद्धालुओं से क्षमा याचना भी चाहते हैं कि बड़ा आयोजन हुआ है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कोई त्रुटि हुई होगी, कोई गलतियां हो गई होंगी। वो गलती चाहे किसी से भी हो, उन सभी गलतियों के लिए हम खुद अपनी तरफ से सभी लोगों से क्षमा याचना करते हैं। कार्यक्रम के दौरान किसी को कहीं कोई ठेस पहुंचा हो किसी बात से, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। और भविष्य में भी उम्मीद करेंगे कि आयोजक मंडल स्वामी जी से अपेक्षा करे कि ओबरा में आए और दोबारा कथा हो, तो स्वामी जी से भी हम आशा और उम्मीद करेंगे, विश्वास करेंगे कि उनकी तरफ से सहमति मिलेगी हमें। एक साथ एक बार फिर से हम उन सभी अदृश्य शक्तियों का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और उनसे अनुनय विनय करते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैयालाल जायसवाल को लगातार शक्ति प्रदान करें, जिससे वे धर्म कर्म की सेवा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। अंत में बड़े भाई आदरणीय आरपी उपाध्याय जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। जैसे किसी गाड़ी का चालक होता है, यात्रियों को अपने स्थान तक सकुशल पहुंचाता है, उसी तरह से आदरणीय उपाध्याय जी ने पूरी कथा के प्रारंभ से लेकर के पूर्णता तक सबको एक साथ लेकर के चले। इसके लिए हम उनके विशेष आभारी हैं और उनका ज़्यादा हम आभार इसलिए भी नहीं व्यक्त कर सकते कि उनसे अभी भविष्य में भी हमें ज़रूरत है, उनसे लगातार हमें अभी सेवा लेनी है। हम सबके आभारी हैं, हम बार बार आभारी हैं। अंत में एक बार फिर जय श्री राम। धन्यवाद भाई चौबे जी। अभी श्री रामचरितमानस कथा महोत्सव जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए संगीत में 7 दिवसीय कथा महोत्सव का आयोजन था,
राम मंदिर प्रांगण के इस मानस भवन में आप सभी लोगों ने इस कथा का आनंद लिया। इस मानस के मानसरोवर में कथा रूपी प्रवाह से आप सभी लोग अभिसिंचित हुए, आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय हुआ। ये आयोजन कन्हैया लाल जायसवाल, जिन्होंने जिस प्रकार भगीरथ ने मां गंगा को ला करके इस भारतवर्ष को सस्यामला बनाया था, लोगों के जीवन को मंगलमय बनाया था, उसी तरह से भाई कन्हैया लाल जायसवाल जी ने अयोध्या नगरी से इस कथा प्रवाह को ओबरा के इस मानस मंदिर तक ले आए और हम सभी ओबरा नगर वासियों के जीवन को उन्होंने मंगलमय बनाया। इसके लिए उनको जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम है। जैसा कि हमने आप लोगों से निवेदन किया है कि वो अपने जीवन में मानस के चौपाइयों को आत्मसात किया है। वे श्री रामचरित मानस कथा को अपने जीवन में अंगीकार किया है, उससे सीखा है और भगवान राम के आदर्श को अपने जीवन का मूल मंत्र मानते हुए सेवा, धर्म और कर्म तीनों को अपनाया है। आज उनके कार्यों की बताने की जरूरत नहीं है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साईं न भूखा जाए। इस मूल मंत्र को उन्होंने जीवन में अपनाया है और इसे अपने कर्म क्षेत्र में लाया है। उन्होंने जो कुछ पाते हैं अपने परिवार के भरण पोषण के बाद नगर के लोगों में खुशहाली लाने के लिए वे लगातार रात दिन अपनी सेवा के माध्यम से लगे हुए हैं। आप सभी लोगों को पता है कि नगर के हर गली और हर कोने में उनके निःशुल्क पेयजल के टैंकर जरूर दिखाई देते हैं। लोगों के पेयजल की समस्या समाधान के लिए केवल वो टैंकरों से पानी का वितरण ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जैसे उनके सूचना मिलती है कि कोई हैंडपंप बिगड़ा हुआ है तो उसका तुरंत वो मरम्मत कराते हैं। धर्म के लिए उन्होंने अभी झरिया नाला, वन परिसर और इस मानस भवन में उन्होंने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है और इस आयोजनों का उनका मूल मंत्र है कि हमारे नगर के लोगों का जीवन खुशहाल हो, उनका जीवन मंगलमय हो, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। इस भाव को लेकर के वो निरंतर समाज सेवा के प्रति लगे हुए हैं। जानकी वल्लभो विजयते, जय सिया राम।